तो उसमें आप देरी करवा रहे हो और कसम से आप बहुत पीड़ा दे रहे हो, क्योंकि वो पीड़ा मैंने सही है, इसलिए मुझे पता है कि इसमें सोल को बहुत पीड़ा होती है। तो आप वो गलती मत करो। अब एक कइयों का मैंने देखा है जीवन में कि उनके कम एज में बच्चे चले गए हैं या क्या हो गया है, तो वो उस पेन को लिए बैठे रहते हैं। यहाँ तक कि अगर बचपन में किसी ने अपने माता-पिता को खोया है, तो वो भी मतलब बड़े भी हो जाते हैं, वो शादी भी कर लेते हैं, बाल-बच्चे भी हो जाते हैं, तो भी वो पीड़ा उनके अंदर ना बनी रहती है, क्योंकि वो उस जीव को जी रहे होते हैं, उस चीज़ को। वो तकलीफ देती है जर्नी के अंदर, सबसे ज़्यादा यही चीज़ तकलीफ देती है। जब आप किसी को रोकोगे तो आपको भी रुकावट सहनी पड़ेगी, तो आप रोको मत, उन्हें जाने दो। तुम्हारी माँ थे, बाप थे, भाई थे, बहन थे, दादा थे, दादी थे, जो भी थे, ठीक है? उन्हें आगे की जर्नी उन्हें पूरी करने दो। आज का दिन बहुत बढ़िया है, अगर आप अंदर से अपने वो पीड़ा निकालना चाहते हो ना, तो नरसिंह भगवान से अगर ये नहीं कर सकते अध्याय, आपके पास भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं है, तो प्रार्थना कर लो। प्रेयर भी भगवान सुनते हैं, तो वो प्रार्थना कर लो, क्योंकि इनके लिए अगर आप दिल से प्रार्थना भी करोगे ना, जो आपके जीवन से चले गए हैं, उनके लिए प्रार्थना करोगे तो वो उनकी जर्नी आगे शुरू होगी। उन्हें जियो मत, उन्हें अपने अंदर मत रखो, उन्हें जाने दो। ये सबसे बेहतर आप उनके लिए और अपनी ज़िंदगी के लिए कर्म करोगे कि उन्हें जाने दो और आगे की जो उन्हें जर्नी है वो पूरी करने दो, उनका कर्म उन्हें पूरा करने दो, जो उनके लिए आगे बना हुआ है। तो भगवान की सेवा में ही क्यों ना जाना हो उन्हें, क्योंकि कइयों का जन्म होता है कि यहाँ से अपना कट ऑफ किया सारा कुछ, ठीक है? फिर वो जाते हैं और फिर वो वैकुंठ धाम को चल देते हैं। फिर वो वहीं रहकर नारायण की सेवा करते हैं, वहीं रहते हैं मज़े से। तो आप ऐसी गलती मत करो, उन्हें रिलीज़ करो। अगर ये नहीं है पुराण आपके पास, तो प्रार्थना कर लो। सच्चे मन से, दिल से प्रार्थना करो कि आपके अंदर अगर कोई जीव पिंड उनका जी रहा है, तो उसको रिलीज़ करो। उनसे प्रेयर करो, नारायण से बोलो, उनसे कहो कि नारायण आप उन्हें रिलीज़ कर दो, अपने पास बुला लो, अपनी सेवा में रख लो, जैसे उन्होंने किया है, ठीक है ना? अब सारा कुछ जो भी आपके जीवन में घटा है वो रहने दो, क्योंकि सबकी जर्नी ऐसी ही चलती है। इंसान जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है। तो उन्हें रिलीज़ करो। अगर जब उन्हें रिलीज़ नहीं करोगे और ऐसे ही मर गए और आगे जाके जन्म लिया, तो कष्ट ही होगा। आपको भी होगा, सोल को भी होगा। लोगों ने ऐसे ही ना अपने जो बांधे हुए हैं, तो वो जब तक वो धागे नहीं खोलोगे ना, जो आपने बांधे हुए हैं, उन्हें कट ऑफ नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो उन्हें रिलीज़ करो, ये सबसे बड़ा कर्म होता है जीवन का, जो जानवर नहीं कर सकते, ठीक है? जो लोग खुश हो जाते हैं पोते-पोती, इनसे आपका कुछ नहीं होने वाला। वो कोई बड़ी चीज़ नहीं करी है आपने। तो वो हो गए हैं, तो आप रिलीज़ करो उन लोगों को, जो आपके माता-पिता हैं, भाई-बहन हैं, कोई इस दुनिया से गया है, तो उसको रिलीज़ करो। अपने अंदर से रिलीज़ करो, ताकि आगे जाके वो अब उसकी जर्नी है कि वो 6 साल रहे प्रेत योनि में या 20 साल रहे, लेकिन अपने अंदर से उसे निकालो, ठीक है? फिर वो भगवान पे छोड़ दो, नारायण पे छोड़ दो कि वो क्या करते हैं उस सोल का। लेकिन प्रेयर कर लो, अगर श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं भी है, तो प्रेयर कर लो आज के दिन,
ये प्रेयर भी करी हुई लगेगी। दिल से करो, लोग करते नहीं है, लोगों को लगता है कि वो जो ताम झाम होते हैं ना फालतू के, वो कर लेंगे तो हो तभी होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आप प्रार्थना भी करोगे तो भी सोल रिलीज होगी, हर हाल में होगी, तो उसको करो। अब एक लड़की की उसकी माँ की सोल रिलीज नहीं हुई है, हो भी नहीं सकती, क्योंकि उसके कर्म के बंधन ही कुछ बन गए हैं। मैं भी नहीं कर पाई उसके लिए, तो वो उसी कर्म के बंधन के साथ जी रही है अब, बाल बच्चों के साथ। तो वो जो पीड़ा सहेगी, और वो जो सह रही है वो सहती रहेगी, क्योंकि आपको नाना नानी हो, मामा मामी हो, कोई भी हो, कोई तो मेमोरी आपके साथ उनकी बनी होगी ना। थोड़ा बहुत भी जिए हो उनके साथ, तो जियो तो हो ना। तो उन्हें रिलीज करो अपने अंदर, सिर्फ नारायण को वो करो, नारायण को ही देखो अपने अंदर, और किसी को मत देखो। रिश्ता कोई सा भी हो आपका, इस दुनिया से वो गए हैं, उनके लिए इतना बड़ा काम आप करो कि उनके लिए प्रेयर करो, करते रहो, बोलते रहो नारायण से, प्रेम से उनसे बोलो, वो जरूर सुनेंगे। और इस समय तो वो जाग भी चुके हैं, अभी तक तो वो विश्राम कर रहे थे, लेकिन अब वो जाग भी चुके हैं, तो इस समय में तो और जल्दी सुनेंगे। और आज तो मोक्षदय एकादशी है, आज के दिन तो और जल्दी रिलीज होते हैं, प्रार्थना करो उनके लिए, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। ये सबसे बढ़िया काम करोगे आप उनके लिए, क्योंकि आप उन्हें पीड़ा दे रहे हो। आपको महसूस हो रही है नहीं हो रही है, आपको, आपने उन्हें खोया है, ठीक है, लेकिन ये उनकी जर्नी थी, जो इतनी जर्नी उनकी थी, अब आगे उन्हें जीने दो, उन्हें जाने दो, और परमात्मा की सेवा करने दो। वो नारायण पे छोड़ो कि वो क्या करते हैं उस सोल का, उसको कैसा वो देते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने, क्योंकि शिव का आदेश और मैं ना मानूं, ऐसा तो हुआ ही नहीं है कभी। तो वो, ये बहुत ज़रूरी है, इसे करो, प्रेयर करना बहुत ज़रूरी है। खाना पीना लोगों को यही याद रहता है बस, शादी ब्याह बस, बच्चे, पोते पोती, नाती नाते, जो भी हैं, मतलब इन्हीं में ही इंसान का जीवन समाप्त हो रहा है। छोटी सी जिंदगी मिलती है, उसमें भी इसी में नष्ट कर देते हैं कुछ के तो। अगर जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, क्योंकि उनके कार्मिक बंधन नहीं है, पर लोग उसे भी नेगेटिव में ले लेंगे, इतनी एज हो गई है शादी नहीं हुई है, या इतनी एज हो गई है बच्चे नहीं हुए, क्योंकि उनको कोई बंधन ही नहीं है। कार्मिक बंधन होते हैं तब जाके शादियां वगैरह होती हैं, क्योंकि आपको कर्म पूरे करने होते हैं जर्नी के, तब जाके ये सब होता है। इससे अलग हटके सोचोगे तब जाकर कुछ होगा। अपने अंदर सिर्फ नारायण को सोचो और उन्हें रिलीज करो, तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं चाहती हूँ कि सोल, जो जैसी सोल, जिसका जैसा कर्म रहा है, वो उसको नारायण करके देंगे, पर आप अपने अंदर उसे जीना बंद करो, उसे जाने दो, उसे पीड़ा मत होने दो, प्रेयर करो। ये नहीं भी है, आप अध्याय नहीं भी कर सकते तो भी वो कर लो, प्रार्थना कर लो। नारायण बहुत प्यारे हैं, वो सुनते हैं। अगर आप सच्चे और झूठे नहीं हो, और आपके कर्म अच्छे हैं, तो वो सुनेंगे। कोशिश करो, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है।
चलो, अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।